आज के परिवेश में, आज के समय में बड़ा खेद हो रहा है। आए जगह धर्म पे बड़ा कुठाराघात किए जा रहे हैं। बड़े बड़े नेतागण जिनको लोग अपना आदर्श मान रहे हैं, आज जगह जगह मूर्खता का परिचय देते हुए मानस की प्रतियों को जलवा रहे हैं, मानस की प्रतियों को फाड़ रहे हैं। चूंकि मानस है क्या? बोले मानस आत्मबोध कराने वाली है, मर्यादा का निर्वहन करने वाली है। देखो, मैं किसी पंथ की बुराई नहीं करता, लेकिन आज कष्ट होता है। एक मूर्ख कोई नेता है जो गोस्वामी कहा जाता है, शायद इधर से पहले चुनाव लड़ा था। जब मलाई खाया 5 साल तो उसके नहीं बाप याद आए, अब उसके बाप याद आ रहे हैं। कारण बोले उसको कोई पूछ नहीं रहा, कुत्ते की हाल हो गई है। अब मानस पर इतना कुठाराघात कर रहा है। क्षमा करिएगा आप सब, जिसको बुरा लगे सो लगे, लेकिन अपने धर्म पे आँच आई है तो कहना है। एक देश में ना, अभी 2-4 साल पहले किसी देश में एक कुरान की प्रति फाड़ी गई थी, तो 56 देश के मुस्लिम एक हो गए थे। लेकिन हम नपुंसक की तरह आज केवल देख रहे हैं। हमारे आंखों के सामने 2-2 बार मानस की प्रतियां जलाई जा रही है, हम बस नपुंसक बन करके देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा, हम एकजुट हैं ही नहीं। हम हिंदू जाति में बट गए हैं। गौर से सुनिएगा, आजकल ब्राह्मण की जात अलग, क्षत्रिय की अलग, वैश्य की अलग, शूद्र की अलग जात हो गई है। ये बहुत दुर्भाग्य है। हम जब तक जाति को नहीं छोड़ करके, जब तक हिंदू धर्म को नहीं समझेंगे, तब तक इसी प्रकार कोई ना कोई अपनी रोटी सेकता रहेगा। इसी तरह कोई स्वामी तरह आता रहेगा, हम सबको बरगलाता रहेगा, और इसी तरह हमारा आपका अपमान करता रहेगा। आज हमारी छतियन पे वो चढ़ करके तांडव नृत्य कर रहा है, और योगी जी की लग रहा आंखें आज बंद हो गई हैं। बुलडोजर उनकी लग रहा बुलडोजर में तेल नहीं है, तेल खत्म हो गई है। या तो वो धार नहीं है, या तो बुलडोजर का ड्राइवर मर गया, या तो योगी जी की सोच मर गई है। क्योंकि योगी साधु जन से प्रकट हुए हैं, साधु हैं, एक मठ से आते हैं, और उनकी ही आंख के सामने इस प्रकार हमारे धर्म का अपमान हो रहा है। योगी जी अगर आंख मूंद रहे हैं तो इसके लिए बड़ा बंधु कष्ट का विषय है। और यह अब क्या होगा हमारे देश का, ये आपको हमें पता नहीं, लेकिन कुछ तो होगा, बड़ा गड़बड़ होगा। राम विमुख वालों को गौर से सुनना, राम विमुख जो होता है ना, उसके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहता। और स्वामी का क्या होगा? वो बिहार का शिक्षा मंत्री मूर्ख प्रकार का, उसका क्या होगा? हम बस भगवान से प्रार्थना करते हैं सद्बुद्धि दे, नहीं तो पतन तो सुनिश्चित है। क्योंकि साधु तब तक चुप रहता है, गौर से सुनना, साधु तब तक चुप रहता है ना जब तक उसकी सहन शक्ति होती है। और जब सहन शक्ति होती है तो ब्रह्म ही उसके भाला बन जाते हैं। और जब साधु जब प्रहार करता है ना, तो पतन तो सुनिश्चित है। हमारे धैर्य की परीक्षा न ले कोई, हमारे आपको एक होना पड़ेगा। हमें आपको भी एक महाभारत तब लड़ना पड़ेगा। एक महाभारत के लिए हमें आपको भी एकजुट अब होना पड़ेगा। क्योंकि अब बहुत सारे दुर्योधन प्रकट हो रहे हैं, बहुत सारे शकुनी अपनी अब दांव को खेलने पर तुले हैं। क्योंकि सामने उनको अब 2024 दिखाई पड़ रहा है। ये तैयारी अभी से हो रही है। उनको कहीं डर है कि कहीं भारत देश हिंदू राष्ट्र न घोषित हो जाए। उनको कहीं ये डर है कि भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ रामचरितमानस न घोषित हो जाए। इसलिए अभी से उसको विवाद में डाल रहे हैं। और ये कष्ट है
कि नहीं इस पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे